नमो नमो बहुवारहे सकल सुपूज्यन रूप बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा माते कछु न बस। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्रात्माओं। जब से यह सृष्टि बनी है तब से आवागमन का चक्र चला है। ये दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए, इसके लिए संतों ने खोज करके निकाला ध्यान को। जितने ऋषि मुनि संत आज तक धरती पर आए, दुखों के नदियों को ध्यान से ही पार किया। नान्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। द्वापर युग की समाप्ति हो गई। पांडव का पोता परीक्षित सिंहासन पर बैठा था। कलयुग मनुष्य के रूप में राज दरबार में आया और कहा, महाराज हमको रहने के लिए स्थान दीजिए। परीक्षित ने कहा, जहाँ लोग जुआ खेलता है वहाँ रहो, जहाँ वेश्यालय है वहाँ रहो, जहाँ झूठ बोलता है वहाँ रहो, जहाँ चोरी करता है वहाँ रहो, जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ रहो, जहाँ हिंसा होती है वहाँ रहो, जहाँ पाप कर्म होता है वहाँ रहो। इस तरह से बहुत से स्थानों को परीक्षित ने गिना दिया। इन तमाम स्थानों में तुम रहो। कलयुग ने सिर झुका दिया, कहा, महाराज आपने जितने स्थानों को दिया मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप धर्मात्मा हैं। एक स्थान हमको पवित्र दीजिए जहाँ हम कम से कम सांस ले सकें। आप धर्मात्मा हैं, इन स्थानों में शांति नहीं, इसलिए एक स्थान आप अपने मन से पवित्र स्थान दीजिए। तब परीक्षित ने कहा कि कनक में वास करो। कनक कहते हैं सोने को। तो सिर झुका दिया, कहा, महाराज मैंने स्वीकार किया। राजा परीक्षित राजा था, वो शिकार खेलने के लिए गया था। समेक मुनि ध्यान में ध्यानस्थ थे। शिकार खेलते खेलते प्यास लग गई। समेक मुनि से जल मांगा कि प्यास लगी है, जल दीजिए। वे तो ध्यान में थे, एक दो बार मांगा, वे जल नहीं दिए। परीक्षित को क्रोध हो गया। हाथ में तीर धनुष था, वहाँ एक मरा हुआ सांप था। वो मरा हुआ सांप को उठाया
और समीक मुनि के गले में डाल दिया। डाल करके चला गया। कुछ दूरी पर बच्चे लोग खेल रहे थे। समीक मुनि के बच्चे जो थे कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी का क्या स्थिति है। कहा क्या है? कहा जाके देखो ना। देखा कि गले में मरा हुआ सांप है। छोटा बच्चा था। पिता के गले से पहले सांप को उतारा। जल लेकर के पिता के गले को साफ किया, पोंछ दिया, छोड़ दिया। लेकिन क्रोध हो गया उनको कि कौन दुष्ट था जो मेरे पिता के गले में सांप लपेट दिया। उन्होंने हाथ में जल लिया। छोटा बच्चा हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित किया कि जिस दुष्ट ने सर्प से मेरे पिता का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जल आकाश में फेंक दिया। जंगल से जल चला। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर परीक्षित बैठा था। उसी के मकुट पर जल गिरा। मकुट गिर गया। जितने पंडित लोग थे, राज पुरोहित, विद्वान, सब उठ के खड़े हो गए और एक स्वर से कहा कि बहुत बड़ा अपशगुन, भयंकर अपशगुन। परीक्षित ने पूछा कि बताइए। कहा बताने लायक नहीं। बताइए। का क्षमा कर दीजिए तो बताया जाएगा। का क्षमा है, बताइए। का आपकी मृत्यु हो जाएगी अथवा आपका राज्य का नाश हो जाएगा। दो में एक होगा। या तो आप भिखमंगे बन जाएंगे, राज्य का नाश हो जाएगा, या आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने सुन लिया। का ठीक। इसी में 88,000 ऋषि आए हैं वहाँ। भागवत महापुराण पढ़िए, उसमें सबका फोटो। भक्तों के ज्ञान को सुनिए। 88,000 ऋषि आए हैं कि इनका मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं, भागवत भक्तों का कथा, सत्संग संतों का कथा, एक ही बात। ये कथा गुरु महाराज कहते थे। गुरु महाराज जी के प्रवचन को पढ़िए। एक कथा से गुरु महाराज जी कहते थे कि देखिए, इतिहास प्रमाण है कि ऋषि मुनि लोग भी ध्यान करते थे। शिव जी का फोटो देखिए, ध्यान करते थे। हनुमान जी का फोटो देखिए, ध्यान करते थे। कलयुग के सबसे पहला संत बुद्ध माने जाते हैं। इसीलिए हम लोग गाते हैं, धन्य ऋषि संतन, धन्य बुद्ध जी। धन्य ऋषि संतन में सतयुग, त्रेता, द्वापर के जितने संत थे सब आ गए। धन्य ऋषि संतन, धन्य बुद्ध जी। यहाँ से कलयुग प्रारंभ हुआ। शंकर रामानंद धन अगारी, धन है साहब संत कबीर जी, धन नानक गुरु मैं भावे, आदि आदि। समीक मुनि को जब यह जानकारी में हुआ, जब वे समाधि से उठे तो कहा कि बेटा, तुमने बड़ा अपराध किया। अब
इतना धर्मात्मा राजा होगा ही नहीं। परीक्षित पूर्ण धर्मात्मा था बेटा, उससे गलती नहीं हुई है, वो तो कलयुग गलती करवा दी। सिर पर मुकुट था पिना हुआ परीक्षित के सिर पर, इसीलिए कनक में बाह जो कहा था तो उसके सिर पर कलयुग सवार था, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और छोटी सी अपराध में इतना बड़ा सजा दे दिया तो समीक मुनि ध्यान से उठ करके आए हैं। हस्तिनापुर और सब बात सुना दिया कि इस तरह से उन्होंने श्राप दे दिया। तब 88,000 ऋषि मिल करके उनके शापों का नाश करने के लिए कथा सुनाया है। परमात्मा पाने का मार्ग अपने आप को आवागमन से निकालने का मार्ग, अपने को दुखों से सदा के लिए मुक्त कर लेने का मार्ग मात्र ध्यान है। ध्यान के अलावा दुखों से मुक्त होने का नान्य पंथा, दूसरा रास्ते नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी हम लोगों को कहते थे, सुनो कि जितने संत इस धरातल पर आए सब ध्यान करके ही परमात्मा को पाए, लेकिन उनके चले जाने के बाद बाहर का पूजा पाठ आदि आदि बात रह जाता है, लेकिन ध्यान खत्म हो जाता। देखिए ना, किसी मत में कहीं चले जाइए, लोग ध्यान करते नहीं करते, जबकि सब मत के आचार्य ध्यान करके ही संत बने। वे जब तक रहे ध्यान चला, वे चले गए, ध्यान खत्म हो गए। गुरु महाराज हम लोगों को ले गए पंजाब स्वर्ण मंदिर, घुमा के दिखाए कि देखो 10 गुरु ध्यान करके हुए हैं, 10 का जीवन चरित्र भी मौजूद है। वे लोग भक्तों का बहुत सेवा करते हैं, लंगर हरदम दिन रात चलते रहता है, गुरु ग्रंथ का पाठ होते रहता है, तमाम बातें होती है, ध्यान कोई नहीं करता। रामायण पढ़ने वाले रामायण को पढ़ते हैं, रामायण में देखते हैं कि सबरी ध्यान कर रही है, शिव जी ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का बात पढ़ते हैं, लेकिन कोई रेमेन यहाँ ध्यान करता है, नवा परायण, रात दिन खाली रामायण का पाठ करेगा, ध्यान नहीं करेगा। इसीलिए गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में 1 महीने का, 15 दिन का, 7 दिन का ध्यान का शिविर चलाए। हरदम हम लोगों को सुनाते सिखाते रहते थे कि कहीं हमारे चले जाने के बाद बाहर का पूजा पाठ तो रह जाएगा, ध्यान खत्म हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी की बड़ी दया है कि जहाँ तहाँ मंदिरों में 1 महीने का, कहीं 15 दिन का, कहीं 7 दिन का ध्यान शिविर चलता है। ध्यान कहते किसको है, ये जानना चाहिए हम लोगों को। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। मन एक ओर हो जाए। कोई फांसी लगा के क्यों मर गया, जवाब दीजिए। कोई जहर खा करके क्यों मर गया, जवाब दीजिए। उसका मन इतना अशांत हो गया, इतना अशांत हो गया
कि मन का संभाल नहीं कर सका, छत पर से कूद के मर गए, जहर खा के मर गए। अशांत होने का कारण संसार है। पिता में, माता में, यहाँ में, वहाँ में, कतनों किसी से प्रेम कर लो, लेकिन उल्टा भी होता है। संसार का प्रेम ध्यान का बाधक है। इसीलिए तमाम विविधताओं को छोड़ दो, मन एकाग्र हो जाए, बड़ी शांति मिले। एकाग्र चित्त में जो सुख है वो संसार में कहीं सुख नहीं। इसलिए एकाग्रता के लिए ध्यान करो। गुरु महाराज जी ने कहा कि विविध में मन फंस गया, नाम रूप में। ये संसार नाम रूपात्मक जगत है। इसीलिए हम लोग अशांत हो जाते हैं नाम रूप में। बराबर यहाँ से सुनिए, नाम रूपात्मक जगत है, नामे रूप को लेके अशांत हो जाते हैं, डूब रहे हैं इसी में। तो गुरु महाराज ने कहा कि जल में डूबने वालों का सहारा जल होगा। उसी लिए जो नाम रूपों में डूब रहा है, एक नाम का जाप करो, एक रूप का ध्यान करो। अवलंबन है ये मोटा ध्यान है, खूब मोटा। जप वर्णात्मक होता है, जप वाचिक उपांशु मानस होता है। वाचिक जप बोल बोल करके हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गुरु, वाह गुरु, सत्य गुरु, जो गुरु बतला दे, इसको वाचिक जाप कहते हैं। वाचिक जाप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु जाप। उपांशु जाप उसको कहते हैं आप बोलिए, आप सुनिए, आपके बगल के लोग नहीं सुने, ठोर हिले, आप बोलिए, आप ही सुनिए, इसको उपांशु जाप कहते हैं। और उपांशु जाप से भी 1000 गुना श्रेष्ठ मानस जाप। मानस जाप सभी जाप का राजा है। लोग उंगली पर जपते हैं, माला पर जपते हैं, सांस पर जपते हैं। तो गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए कि उंगली पर जपोगे तो ख्याल उंगली की तरफ जाएगा, माला पर जपोगे तो ख्याल माला पर जाएगा, सांस पर जपोगे तो ख्याल सांस पर जाएगा। लेकिन मने मन जपोगे तो मन जप पर जाएगा, एकाग्रता हो जाएगी, रूप आ जाएगा, जाप सफल हो जाएगा। सब जप का राजा मानस जाप है। ये मानस जाप का आदत लगाना पड़ता है। जैसे आप मने मन संसार को याद करते हैं, परिवार को याद करते हैं, उसी तरह से आप परिवार संसार को याद नहीं कीजिए, तमाम कामों को करते हुए मानस जाप कीजिए। जो सदा मानस जाप करते हैं उसका मन एक ओर हो गया। जिस ओर मन उसका हो गया उसको अब वो देखेगा। ये मानस ध्यान है। जब मन एक ओर हो जाएगा तो देखेगा। बाल्टी में पानी रख दीजिए, बाल्टी में चेहरा देखिए। आप क्या देखेंगे कि चेहरा हिल रहा है कि नहीं, हिल रहा है कि नहीं। पानी में देखिए तो चेहरा हिल रहा है, चेहरा नहीं हिल रहा है, पानी हिल रहा है।
देखते रहिए खाली आप। ये देखते देखते जैसे जल स्थिर हो जाएगा, चेहरा हूबहू हो जाएगा, कसर रहेगा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ? उस तरह आंख बंद करके जपते रहिए, जपते जपते मन स्थिर हो जाएगा, गुरु महाराज का हूबहू दर्शन हो जाएगा। हूबहू दर्शन हो जाएगा। जैसे हमको देख रहे हो वैसे देखो। ये ध्यान है, और ये ध्यान में इतनी शांति है, इतना सुख है, जो शांति सुख पति में, पत्नी में, बेटा में, धन में, एक के बात सुनो कि बाहर के विषयों में इस शांति नहीं। यहाँ से समाधि शुरू हो जाती है। जप रहे और आप रहिए, रूप आ जाएगा, उसी में भुला जाइएगा। सांस प्रश्वास की क्रिया बहुत घट जाती है। ये मोटा ध्यान है। पहले इसी की आदत हम लोगों को लगानी चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप हरदम कीजिए। जाप बनने का फल है कि रूप का हूबहू दर्शन होगा। यदि दर्शन नहीं हो रहा है तो पानी को देख लीजिए, जैसे पानी हिल रहा है ना, उसी तरह आपका मन हिल रहा है, दर्शन नहीं होगा। पानी स्थिर हो जाएगा, उसी तरह मन स्थिर हो जाएगा, दर्शन। इसीलिए बहुत देर तक बैठ करके अभ्यास कीजिए। अभ्यास क्या कीजिए? जप पर सवार रहिए कि जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत मोटा है, इसी में लोग हार जाते हैं। इसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार करने पर धारणा होगी, अल्प टिकाओ, तब धारणा से ध्यान हो जाए, तब धारणा से ध्यान हो जाए, हूबहू दर्शन होगा। अपने इष्ट के जो हूबहू दर्शन करते हैं, वो जो जो चाहते हैं हो जाता है। इस शक्ति आ जाती है, बल आ जाती है, और यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। इसी पर गुरु महाराज सुतीक्ष्ण मुनि का कथा कहते थे। उनके प्रवचन को पढ़िए तो सुने कि राम आ रहे हैं, कि जाप करते हुए चल दिए। जाते जाते नहीं जा सके, काहे? जाप कर रहे थे। बड़ी बढ़िया से सुनिए, नहीं जा सके, रुक गए। रुक ही गए, नहीं सुने, बैठ गए। क्यों? जाप कर रहे थे, मन एकाग्र हो गया। पैर में ख्याल नहीं है, पैर चलेगा। यही ध्यान है। कान में आप नहीं है, कान सुनेगा। आंख बंद करके बैठ गए हुए, राम भगवान आए, पुकारे, नहीं सुन सके। क्यों? तो ध्यान में थे। तो राम भगवान जोगेश्वर थे, आंख बंद के जान गए, मुस्कुराए, और अपने यौगिक बल से भीतर में जो दूर भुजा वाले का ध्यान कर रहे थे, तो भगवान राम 4 भुजा वाले बन गए थे। राम बन गए विष्णु। तो कोई पतिव्रता स्त्री है, उस स्त्री का मन दूसरे पुरुष की ओर चला जाए, घबरा जाती है। ये कैसे हो गया? शांतनु को हो गया था गंगा को देखकर। पढ़िए महाभारत। जो अच्छे पुरुष होते हैं, अगर उसका मन अपने पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी की ओर गया तो घबरा जाता है कि ऐसा हमरे मन में क्यों हो गया। समझ रहे हैं? जिसको सत्य प्रेम पत्नी से है, सही व्यभिचारी के लिए मैंने सुना रहा, जो एक पत्नी पर निष्ठ है, उसका मन अगर दूसरे को ओर चला जाए तो घबरा जाता है। कैसे बुझोगे?
शांतनु गंगा के किनारे में टहलने गया था, गंगा प्रकट हो गई। गंगा को देख करके शांतनु का मन चलायमान हो गया। शांतनु पर ही महाभारत, शांतनु रुक गया, अपने को संभाला कि क्या है, लेकिन वो भगवती थी, वो जो करना चाहती थी करवा ली। हमको जो एग्जाम्पल देना है, कथा में हम समय बर्बाद नहीं करें। शांतनु का मन तुरंत जैसे गया, शांतनु रुक गया, कहा क्या हो गया। किसी स्त्री को देखकर मेरा मन चलायमान नहीं होता था, कि लड़की को देखकर मन क्यों चलायमान हो गया। रुक गया शांतनु, तुरंत मन को संभाला। लेकिन वहाँ तो गंगा का प्रभाव था, जो हुआ आगे आप लोग जानते हैं या नहीं तो पढ़िए। जो अच्छे पुरुष होते हैं, अपने पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी की तरफ अगर मन चला जाए वो घबरा जाता है। उसी तरह से जो अच्छी पत्नी होती है, अपने पति के अलावा दूसरे पति की तरफ मन चला जाए, रुक जाती है, घबरा जाती है, अरे ये क्या हो गया, हमारे मन में ऐसा क्यों हुआ। मने को संभाल लेता है, मने को संभाल लेती है। जो मने को संभाल ले पाप करेगी, जो मने को संभाल लिया पाप करेगा। ये ध्यान है। उसी तरह से जो ध्यान करते हुए एक निष्ठ होते हैं, उसको पतिव्रता कहते हैं, इसको पत्नीव्रत निष्ठ कहते हैं, उसी तरह इसको ध्यानी कहते हैं। इसीलिए एक का ध्यान करना, इसको एक निष्ठ कहते हैं। तुलसीदास जी ने राम से प्रेम किया तो राम का ध्यान किया। उसी तरह से सुतीक्ष्ण मुनि राम का ध्यान, सुतीक्ष्ण मुनि राम का ध्यान कर रहे थे। राम भगवान आए, रूप बदल दिए, आंखें खुल गई। जब आंखें खुल गई तो राम तो ठहरे थे ही, चरणों में प्रणाम कर लिया, ऐसी का ही खेल। पर ये गुरुमा जी का प्रवचन, गुरुमा जी ने कहा सुनो जी, यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। मानस ध्यान में समाधि लग जाती है। बाहर का देखना सुनना सब बंद हो जाता, अंदर में वो देखता है, अंदर में सुनता है। इसका परीक्षा आपकी पत्नी नहीं करेगी, इसका परीक्षा आपका पति नहीं करेगा, इसका परीक्षा दुनिया का लोग नहीं करेगा, इसका परीक्षा आप अपने से करो कि हमारा पोजीशन क्या है, मानस जब मान जान होता है कि नहीं होता है। ये गुरुमा जी ने कहा अपनी परीक्षा आप करो, ये ध्यान है। ये मोटा ध्यान है। ये ध्यान में जो लोग पारंगत हो जाएं तब बिंदु ध्यान है। क्यों बिंदु ध्यान है तो सुनिए कि बिंदु से रेखा बनी है, रेखा से आकार प्रकार बना है। उलट पाए चलो पैरों पकड़ो, इसलिए पहले आकार प्रकार को देखिए। राम को देखिए, शिव को देखिए, काली माँ को देखिए, गुरु महाराज को देखिए। जो मंत्र दिया उसी को देखिए, दूसरे को नहीं देखिए। बड़ा गंभीर ज्ञान है, ऊपर का बात नहीं, नीचे का बढ़िया समझिए। वो रूप आँख में बस जाएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरा की बहनी है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैन कहते आँख को, जिससे प्यार होता है, जिससे मोहब्बत होता है, जिससे प्रेम होता है, उसका रूप आँख में बस जाता है। आपको अपनी माँ का रूप आँख में है कि नहीं, क्रिया का के बोलिए। फिर पूछता हूँ कि कन्या का रूप आँख में है कि नहीं, ईमानदारी से बोलो। दूल्हा का आँख है ना आँख में, बेटा का। जिससे प्रेम होता है उसका रूप आँख में बस जाता है। जग प्रेम फांसी, जग से प्रेम करोगे तो मरोगे। आत्म सुख नासी, आत्म सुख से वंचित रह जाओगे। करो प्रेम प्रभु से हो। इसीलिए उन तमाम रूपों को हटा करके गुरु महाराज के रूप में मन को लगाओ। जिस तरह से हमेशा पत्नी को, पति को, बेटा को देखते हो, ये नज़र में नहीं आवे, हमेशा गुरु महाराज नज़र में आवे, समझ लो मेरा जीवन सफल हो गया।
खाली ऊपरे का नहीं सुनो, जमीन पर का सुनो, पहले जमीन बनाओ, तब समझ लो कि जीवन सफल होगा। ये ध्यान है, ये रूप ध्यान है। गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखाया, पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, यही सिद्ध होगा। सब संतों का एक मत है, बिंदु पर आने के बाद रूप खत्म हो जाएगा। इसीलिए दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है, ये दृष्टि योग है। परिणाम क्या होगा, मेरी बात बढ़िया से थोड़ा सा समझिए। ये देख लीजिए हाथ, इसके नीचे को पिंड कहते हैं, इसके ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। सूरत संसार में फैली हुई है, इसीलिए संसार से इसको ऊपर ले जाना है। उपाय क्या है, आप आंगन में गेहूं चावल पसार दिए हैं, कहीं पसार दिए हैं, ऊंचाई कितना है, कहिएगा 4 अंगुल है। उसको समेटते जाइए, समेटते जाइए, तो ऊंचाई किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, कि नहीं जाएगा। अब हम कहते हैं जो गेहूं चावल है, एक एक चावल का लाइन ऊपर लगाइए, नीचे का पसार कम हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना। उसी तरह जो बिंदु पर अपने को समेटेगा, पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में चला जाएगा। यही ध्यान है। और ध्यान करेगा तो बिंदु को छोड़ के नाद सुनेगा। सुन रहे थे, केस 9 को 1000 भाग कीजिए, फिर भाग करने पर आता। ये तो लिखने का कला है महापुरुषों का। मतलब है कि वहाँ कुछ नहीं, वहाँ शून्य है। इसीलिए शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। ये नाद है, नाद शब्द को कहते हैं। कितना बारीक है। अमेरिका में लोग बैठा है, आप यहाँ बैठे हैं कि नहीं, वहाँ बोलता यहाँ सुनते हैं, देरियो लगता आने में, नहीं ना। उसी तरह से जब अंदर के नाद को सुन लोगे, परमात्मा से आ रहा है, सीधे परमात्मा के पास चले जाओगे, सीधे परमात्मा के पास चले जाओ, देरी नहीं लगेगा, देरी नहीं लगेगा। जब सुषुम्ना में लोग एक क्षण भी ठहरता है, आधा क्षण भी ठहरता है, उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाता है, परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त करता है। ये ध्यान है। अब मेरी बात और सुनिए। करमंडल है, जो ध्यान करके करमंडल से ऊपर चला जाता है, उसका मन होता है भोग भोगने का तो भोगता है, नहीं भोगने का तो नहीं भोगता है। खूब होश में सुनिए। यदि शैल समम पापम विस्तृण भवयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप है, ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारी बात सुनिए, गुरु महाराज ऐसे गुरु मिले कि सब ज्ञान को बढ़िया से समझा के गए। एक रस्सी आप देख रहे हैं, कहेगा हो, वो रस्सी से आपका हाथ गोर हम बांध सकते हैं कि नहीं, कहेगा हम। लेकिन उस रस्सी को हम जला दें, जल गई तो देखने में तो रस्सी जैसा लगेगा कि नहीं, लेकिन उससे हाथ गोर बनाएगा नहीं बनाएगा। उसी तरह से हम लोगों का जो कर्म है वो रस्सी के समान है, जन्मेंगे मरेंगे। लेकिन जो जोगी होता है वो कर्म को जला देता है, जला खाक कर देंगे तुमको तार। वे जब तक शरीर में रहते हैं वो भोगना चाहते हैं तो भोग लेते हैं, और नहीं भोगना चाहते हैं तो नहीं भोगते। ये बात को आप कैसे समझिएगा। तो गुरु महाराज जी ने भजन बनाया, आप लोग सुनेंगे, जेल तुम्हें तजना होगा। जेल में जेलर भी रहता है, कैदी भी रहता है कि नहीं रहता है। कैदी जो खाता है, जेलर अंदर में जाके खा के देखता है कि ठीक खाना बना है कि नहीं बना है। लेकिन
जो दुख कैदी को है जेलर को है, क्यों नहीं है? बराबर यहाँ समझिए, जो दुख कैदी को है जेलर को नहीं ना है। जहाँ कैदी है वहीं जेलर है। जो कैदी खा रहा है वो जेलर खा रहा है, दोनों साथ में है। लेकिन जो दुख कैदी को है जेलर को नहीं ना है, क्यों नहीं है? उसके पास चाबी है, इसीलिए उसको नहीं है। जब चाहेगा तो जेल के भीतर आ जाएगा, जब चाहेगा जेल से बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जो ध्यान करके कर्म को जला देता है, इसीलिए वहाँ पर ऋषियों ने कहा कि जल जाता है। लेकिन मेरी बात को सुनिए कि जब तक करमंडल के अंदर में आएगा तो उसको भोगना पड़ेगा। रामकृष्ण को कैंसर की बीमारी थी तो कभी कभी बड़े बेचैन हो जाते थे, जब समाधि में जाते थे तो कुछ नहीं। हम लोग जिंदे हैं, गुरु महाराज जी का मालिश करते करते जब गुरु महाराज समाधि में चले जाते थे तो करवटें नहीं बदलते, रात भर चित्ते रह जाते। हम ही लोग करवट करते थे तो करवट होते थे, न तो करवटें नहीं बनते थे। शरीर में रहते ही नहीं। इसका प्रमाण सुनिए कि आप लोगों के हृदय में उतर जाए। लक्ष्मीनाथ गोसाई को जरैया बुखार आता था, जरैया बुखार। तो जरैया बुखार में ठंड लगती है, तो वे काला कम्बल रखे थे, काला कम्बल रखे थे। जब जरैया आ जाता था जो कम्बल ओढ़ लेते थे, करते रहते थे। आप लोगों की तरह सारे भक्त मंडली आ जाते थे, प्रणाम करते थे, बाबा हम लोग आ गए हैं, कुछ सुना दीजिए। तो लक्ष्मीनाथ गोसाई कम्बल उघार के देख लेते थे कि बहुत ही लोग आ गया। कहते थे कि रे जरैया, रे बहुत भक्त लोग आ गया है। कम्बल को उतार देते थे, कहते थे रे जरैया, भक्तों से बात करनी है तब तक कम्बल में रहो। तो जितना देर वो सत्संग करते रहते थे कम्बल उछलते रहता। वे ऐसे होते हैं, उनमें शक्तियाँ होती है। जितना देर में सत्संग करते रहते थे कम्बल उछलते रहता है। जब सत्संग करके सबका बात सुन के सब चले जाते थे तो फिर कम्बल ओढ़ लेते थे, कहते रे जरैया अब लक्ष्मी में आ जाओ। पर हूँ करने लगे। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जा वाला मांगन आवे, खुशक नदी में जाए। करमंडल से ऊपर उठ करके वे समाधि में रहते हैं और करमंडल में आकर के संसार का संभाल करते हैं, लेकिन वे दुख के नदियों से ऊपर रहते हैं। इसलिए बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जन में प्रचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान संत मत का सुमेरु है, निधि में न खजाना होता है। इस संतों के पास में जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, चलते फिरते हमेशा मानस जप कीजिए, इतना जप कीजिए, इतना जप कीजिए, हमेशा आपका मन जप में लगा रहे, तब बिंदु ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसको बिंदु ध्यान होगा वही नाद सुन सकेगा, जो नाद को सुनेगा वही करमंडल को पार कर सकता है। जो करमंडल को पार कर जाएगा, जैसे ऐसे आप समझिए अपने लोग भारत में हैं, नेपाल चले गए हम, तो भारत का कानून हमरे पर लागू होगा? नहीं होगा। सीमा के ऊपर में नेपाल, सीमा के पार में इंडिया। उसी तरह से करमंडल के ई पार आ जाएंगे, भोगना पड़ेगा। लेकिन मन भोगने का होगा तो भोगेगा, नहीं तो कहेगा कमले में रहो तो कमले उछलेगा। उसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए संत मत से अगर ध्यान को निकाल दीजिए तो संत मत खोखला हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्म बेले में उठ के ध्यान कीजिए। स्नान के बाद शरीर पवित्र रहता है, ध्यान कीजिए। सूर्य डूब जाए, ध्यान कीजिए। त्रिकाल संध्या अवश्य कीजिए। रात में अच्छे साधक हैं तो रात में जग करके ध्यान कीजिए।
करते करते रसरी से सिल्ला पर निशान पड़ता है, उस तरह हम लोग करते करते आदत बन जाएगा। ये संस्कार हम लोगों को परमात्मा से मिला के छोड़ेगा, गिरने नहीं देगा। इसीलिए जो लोग ले लिए हैं मन से कीजिए, जो लोग नहीं लिए हैं लेके कीजिए, तो लोक परलोक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग साधु सेवा में जो खर्चा करता है, गुरु महाराज आशीर्वाद दे गए हैं 10 गुना बढ़ता है। इसलिए धन को सत्संग सेवा में खूब लगाइए। शरीर की पवित्रता है, सार्थकता है, मन पवित्र होता है। फिर तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा करके सत्संग ध्यान कीजिए तो परम कल्याण होगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद है। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का ध्यान बने, सभी का कल्याण हो। एक बार प्रेम से बोलिए। माइक सीताराम को दे दीजिए। सीताराम एक भजन गा देगा और आरती कर देगा। माइक दीजिए सीताराम को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पदावली से भजन गुरु महाराज की वाणी। गुरु चरणों में धरो मन बुद्धि चित अहंकार, जब कछु आपा न रहे उतरे ही सब भार। गुरु समान तिह लोक में और न दिखे कोई, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, राम नाम धुन सत धुन सारा, राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन न साई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन न साई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लाई हो। याते भजो गुरु गुरु
लौलाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि। बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे, बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अतिशीत रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो, जो अतिशीत रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो, जिन यह युक्ति बताई हो, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तो शरणाई हो, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तो शरणाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि। चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि। चातक दृष्टि बनाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि। चातक दृष्टि बनाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय।